प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार 20वां क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं पहली बार में अपनी सरकारी नौकरी लेना, तो आज दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना तो पूरे में से पूरी क्लास आप देखिएगा और एंड में आपका स्कोर कमेंट करके बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका 35 में से 25 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मान के चलेगा आपकी तैयारी शानदार चल रही, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके उदयपुर। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे। क्यों जी, जयपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जयपुर को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे ना, ऑप्शन सी बता रहे, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है खेजरली अलवर में, सेवर भरतपुर में, नदबई भरतपुर में या बांदी कोई दोसा। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। याद रहे, जो भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करें, चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, और विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरे में से पूरे देखना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। बिल्कुल सही बता रहे, सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर आप जो सी बता रहे ना, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आप बी कर दो, चाहे आप यहाँ से कर दो, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रह जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध है, मेजा बांध है, बिसलपुर बांध है या आपका जवाई बांध। जल्दी से आंसर दवाई से विद्यार्थी। बिल्कुल सही बता रहे, बनास नदी पर गुरुजी बिसलपुर बांध बना हुआ है। और बिसलपुर बांध की बात की जाए तो ये आपके टोंक जिले पर दोस्तों, कहाँ पर बना हुआ है? आपके टोंक जिले पर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का राज्य पशु कौन सा है? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। याद रहे, अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले आप स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ से मैं आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करूंगा भाई, ठीक है। बिल्कुल सही, आप सभी विद्यार्थियों में एक शौर्य बैच लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, जो संपूर्ण बैच आपके निःशुल्क चलेगा भाई। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आप एक कमेंट आ रहा, बिल्कुल सही बता रहे, चिंकारा बता रहे। क्या बता रहे? क्यों आप चिंकारा लिख दो। ऑप्शन नंबर हमारा जी बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया? गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दो। 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या आपका 4 दिसंबर 1980। जल्दी से बता दो कि गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। बिल्कुल शानदार, कमेंट करें सभी विद्यार्थी। 1 नवंबर 1980 आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावण पक्षी के पर्सनल स्थली है? निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावण पक्षी के पर्सनल स्थली है? आपके सेवन घास है, अंजन घास है, करड़ घास है या आपके धामन घास। बिल्कुल शानदार, जी सेवन घास को लिख दो। किसे लिख दो? सेवन घास को लिख दो। ऑप्शन आप ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपके जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है या कोटा। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को मोस्ट ला लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो आपका कोटा विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? आपका कोटा विश्वविद्यालय रहेगा। जो भी विद्यार्थी कोटा बता रहा ना, कोटा बताने वाले का से। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, तो आज की इस क्लास को पूरे अटेंड करना, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न आने वाले चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह धातु कौन सा है? खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह धातु कौन सा है? आपका अभ्रक, जस्ता, तांबा या आपके लोहा। जल्दी जल्दी से बता दो।
बिल्कुल शानदार। सबका आंसर है कि गुरुजी तांबा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? तांबा। जो भी विद्यार्थी तांबा बता रहे हैं ऑप्शन सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम के उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आपके अजमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे। साथ में जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वह विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे और कमेंट देख पा रहा हूँ कि गुरुजी आप ऑप्शन सी को लॉक दो। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही। अगला प्रश्न आपके सामने कि डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है पहले बार में सरकारी नौकरी लेना, तो याद है दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्न का एक बुक बना दिया। कितने ऑप्शन का? 5000 प्रश्न का आपके लिए मैंने एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले जाते हो, आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, आप भी चाहते हैं 4th ग्रेड एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो मेरे दोस्त याद रहे इस ई बुक को एक बार आप जरूर से पढ़ लेना। पूरा का पूरा पेपर आपका इसी बुक में से बनेगा। जी हमें इतना बता दो आप कि ई बुक कहाँ पर मिलेगी, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा मेरी बात को कि ये ई बुक है ना, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? मात्र और मात्र इसका 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। ई बुक मिलेगी कहाँ पर? तो आप नंबर नोट करो जल्दी से सभी विद्यार्थी। नंबर लिखिएगा 6367256234 6367256234। इसी नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे हम जब व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और याद है दोस्तों जो भी विद्यार्थी ई बुक पढ़ लेगा ना, उसके सिलेक्शन की 100% मेरी गारंटी है। चलो प्रश्न में ध्यान दो। डेगाना आपके किस खनिज के लिए जानता था? तो डेगाना आपके टंगस्टन के लिए जानते भाई। ऑप्शन आपका बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, काफी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे हैं और जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर दो और यहाँ पे बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक देंगे। हाँ, जो भी लाडले ए बता रहे ना सही। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आगामी सारी की सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की? दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो। बताइएगा 11 मार्च 2022 से 11 अप्रैल 2021 से 11 मार्च 2021 से 8 मार्च 2022 को राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की? दोस्तों जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थियों को बताना है और आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भाई कहाँ पे देना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? आपके जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू जिले में या आपके सीकर जिले में? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे। सुंदा माता का मंदिर आपके झालोर में दोस्तों। बात की जाए यहाँ पर आपका प्रथम रोपे लगाया गया था जो कि 2006 में लगाया गया था भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश है, राठौड़ वंश है, खींचे वंश है या आपका गोहिल वंश? जल्दी जल्दी से बताएंगे आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा और स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा है यहाँ पे कि गुरु जी आप यहाँ पे चौहान को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? चौहान। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चौहान कमेंट करे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? नवाटापुरा गांव है, देशोरी गांव है, भूमगढ़ गांव है या उपयुक्त में से कोई नहीं?
जल्दी जल्दी से बताएगा कि बनेश्वर जो धाम है ना ये आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है बनेश्वर धाम की यहाँ पर बात की जा रही है और बनेश्वर धाम है आपके नवाटापुरा में। कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं नाथपंथी, राम स्नेही, गुज्जर या आपके विष्णु। जल्दी जल्दी से बता दो और एक बार अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आप शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। याद रहे आज की क्लास वायरल क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा ना यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी बता रहे विष्णु को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? विष्णु को लॉक कर देंगे। ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है आपके बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर में। जल्दी जल्दी से बताएंगे कि मरु महोत्सव आपके किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों। सभी का आंसर आना चाहिए। बात की जा रही मरु महोत्सव है और मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता। कहाँ पर मनाया जाता? जैसलमेर मनाया जाता। अगर आपसे पूछे बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता तो आपके थार महोत्सव आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है बाण गंगा मेला कहाँ पड़ता है। बाण गंगा मेला कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है या आपके उदयपुर में। जल्दी से बता दो बाण गंगा का मेला कहाँ पर पड़ता है। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या का भी कम है, जल्दी से क्लास को लेकर दो। बिल्कुल सही, जयपुर जयपुर जयपुर। जो भी साथी जयपुर बता रहे ना बिल्कुल सही बता रहे। जयपुर बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर ऑप्शन सी को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि लहरिया स्त्रों के द्वारा किस मास में उठाया जाता है। लहरिया स्त्रों के द्वारा किस मास में उठाया जाता? माघ, फाल्गुन, श्रावण या आपके कार्तिक। जल्दी जल्दी से बताओ लहरिया स्त्रों के द्वारा किस मास में उठाया जाता है। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करिए कि गुरुजी श्रावण मास में, किस मास में? श्रावण मास में। जो भी विद्यार्थी श्रावण बता रहे ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखो कि मेहमंद आभूषण कहाँ पर बनाया जाता। सबसे पहले आप इस प्रश्न को 1 स्टार लगाएगा, इसके बाद 1 स्टार और लगाएगा, क्योंकि हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताइएगा मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहनते? आपके सिर पर है, कमर पे, भुजा पर है या आपके पैरों पे। जल्दी जल्दी से बता दो। मेहमंद आभूषण गुरुजी हमारे सिर का आभूषण है। महिला के द्वारा मेहमंद आभूषण आपके सिर पे धारण किया जाता। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। आपके घाघरा है, रणथंभौर है, जालोर है या आपके सिरोही में। बिल्कुल सही बता रहे कि आप सिरोही को लॉक दो। किसे लॉक दो? सिरोही को लॉक दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सिरोही बता रहे ना, सिरोही बताने वाले का राइट आंसर है ऑप्शन डी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ। दोस्तों राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ दोस्तों, मेवाड़ से ले, कोटा से ले, बूंदे से ले या आपके किशनगढ़ से ले। जल्दी जल्दी से बताओ राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण हुआ तो आपके किस में आता? तो जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता रहे, बूंदी शैली में। किस में आता? आपके बूंदी शैली में। दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ पर? आपके बीकानेर है, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ है या आपके उदयपुर में। जल्दी जल्दी से आंसर दो और एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जो मैं प्रश्न करवा रहा ना यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर है, हुबहू आने वाले। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा है सबके कि रोज रंग महल हमारे उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। इसे उदयपुर का आपके झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उदयपुर का राजस्थान की झीलों की नगरी, इसे उदयपुर का आपके राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, बनेश्वर का धाम है, बनेश्वर धाम मंदिर आपके किस जिले में? दोस्तों प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा या आपके डूंगरपुर में। जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। बनेश्वर धाम का जो मंदिर है ना ये आपके कहाँ पर है? दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे, सबका आंसर है
आंसर मैं सबके देख रहा हूँ यहाँ पर है और सभी बता रहे डूंगरपुर। क्या बता रहे? डूंगरपुर। याद है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, क्लास से नियमित रूप से ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन है नियमित रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ से संपूर्ण तैयारी निश्चित करूंगा भाई। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बड़ले से, बरनाला से, बेराट से या आपके बुचकला से? जल्दी से बताओ, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे हैं सबके, बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी बेराट को लग दो। और बेराट की जो सभ्यता ना, बेराट के सभ्यता का संबंध आपके जयपुर जिले से। कहाँ से? जयपुर जिले से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। प्रश्न बढ़ेगा कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था दोस्तों, अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको नियमित क्लास करवा रहा हूँ, आप नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल शानदार, यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर सी। क्या बता रहे? ऑप्शन सी बताना हल्का सी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? निम्न में से कौन है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर का पिंडारी, गुलाब का कामखाने, नवाब मोहम्मद शाह या आपका हसन का मेवाती? जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे सबके, अमीर का पिंडारी को लिख दो। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण है कि उनसे नवाब के द्वारा करवाया गया? टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण है किस नवाब के द्वारा करवाया गया था? नवाब अमीर खान है, नवाब फरूख अली खान है, नवाब वजीर खान है या आपका नवाब इब्राहिम खान? दोस्तों बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर दो। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि नवाब अमीर खान को लॉक देंगे, ऑप्शन हम एक को लॉक देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों याद है दोस्तों, नसीराबाद छावनी की बात की जाए तो 28 मई कब हुआ था? 28 मई 1857 का था। और 28 मई 1857 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही। अगला ऑप्शन आपके सामने, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित किए थे? दिसंबर 1820 है, नवंबर 1820 है, जनवरी 1821 है या नवंबर 1818 में? अजमेर में नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल शानदार, यहाँ पर बता रहे नवंबर 1818। ऑप्शन आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन सी है? दोस्तों यह आपका आज का होमवर्क रहने वाला, आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 वाला लगा के सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है? हाँ, और साथ में अपना नाम भी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 31 लगाओगे, फिर उसके नीचे आप आंसर लिखोगे, उसके नीचे आप नाम लिखोगे और फिर आपको कमेंट करके बताना, ठीक है? चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों में पूरा हुआ था? 6, 7, 8 या 5? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकीकरण से संबंधित काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो भाई। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में केवल 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी 7 चरण बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर है, भूराट है, गिरवा या आपके संगलिया? एक बार क्लास को लाइक करो सभी विद्यार्थी, और साथ में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी भाई, ठीक है? चलो, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। कमेंट आ रहा है यहाँ पे कि भाकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाकर के नाम से जानते भाई। ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, भोराट का पठार है, फलोदी या आपके फतेहपुर में? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल सही बता रहे, माउंट आबू बता रहे। अगर आपसे जिला की बात की जाती है कि जिला कौन सा रहेगा, चलो भाई कमेंट करके बताओ जिला कौन सा रहेगा।
हाँ, और अगर आपसे स्थान की बात की जाए तो आपका माउंट आबू, ठीक है ना। चलो एक बार क्लास को लाइक करो और याद है दोस्तों, आज की जो क्लास नंबर है ना, आज की क्लास नंबर दोस्तों 15 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको चुगदा क्लास करवा रखी है। अगर आपने पहले वाली चुगदा क्लास नहीं देखी है तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दिया, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर ज्वाइन कर लो। पूरे 14 क्लासों की मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी एक बार फिर से बताऊं, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आपके लिए 5,000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। इस ई बुक को एक बार आप जरूर से बढ़ के एग्जाम देने जाएगा। सिलेक्शन यहाँ पर आपकी 100% गारंटी है कि ई बुक कहाँ मिलेगी। इस ई बुक का नाम मात्र का आपको चलेगा, मात्र और मात्र इस ई बुक का चार्ज है 99 रुपये। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? हमारा आर्टिकल 6367 है, 25 है, 6234। इससे नंबर आप 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा। इससे नंबर आप उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजिएगा, जैसे भेज दूंगा ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। अब पूछा कांठल की गंगा किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहते हैं? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबका, कमेंट सबका आ रहा कि मुझे माही नदी को लॉक दो। किसे लॉक दो? माही नदी को यहाँ पे लॉक दिया जाए। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है दोस्तों, प्रश्न आने से पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। दोस्तों मैं सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक भगवती ऑनलाइन क्लासेज, क्या दोस्तों अभी तक आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज है यानी जो मोबाइल की स्क्रीन में जो चैनल दिख रहा, अभी तक आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को जाकर नहीं देखा तो सबसे पहले अभी का अभी जाकर यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज और जाकर हमारा चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर भी मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ, तो अभी का भी चाहे इंतजार मत कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो मिलते हैं भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।